और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मोबाइल गेम की लत ने मासूम की जिंदगी छीन ली है। 14 वर्ष की छात्रा अंश ने सुसाइड कर ली है। बताया जा रहा है कि उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। घर लौटने पर बेटे को फंदे पर लटका देखा। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पूरी तरीके से टूट गया है और ब्लू व्हेल गेम एंगल की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मोबाइल फोन पर गेम खेलने की लत से बताया जा रहा है कि मासूम की जान चली गई। सुसाइड कर ली है मासूम ने। 14 वर्ष का ये छात्र था, अंश नाम था। माता पिता किसी परिवार में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। 13वीं कार्यक्रम बताया जा रहा है, परिवार में किसी की 13वीं थी और इसी दौरान इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार टूट गया है। अकेला बेटा था। ब्लू व्हेल गेम की एंगल से अब जांच की जा रही है। बात सामने आई कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूंकि परिवारजन शोक में तो पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए। इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया। सर, क्या मोबाइल वगैरह बच्चे का भी? हाँ, बच्चा मोबाइल चलाता था, ज्यादा घर में मोबाइल का यूज करता था। इस कारण से मदर ने उसकी डांटा था और में भी ये कारण हो सकता है। कुछ गेम वगैरह खेलने या कुछ पैसा अभी नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि अभी परिवारजन के पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है मोबाइल फोन गेम की वजह से, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं इस मामले में? बात की जाए, हम वक्त के हिसाब से आधुनिक तो होते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों से, परिवार से दूर होते जा रहे हैं और उसी के कारण इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। इस पूरे मामले में भी बात की जाए तो पिपलानी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 14 वर्षीय अंश रहता था और उसके माता पिता के साथ एक लौता बच्चा था और मोबाइल देखने का वो आदी था, गेम खेलने की उसको लत लग चुकी थी। और जो अभी पुलिस की प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि वो ब्लू गेम खेलने का एक गेम है, ब्लू व्हेल गेम, उसका खेलने का वो आदी था। माता पिता घर पे नहीं थे, वो किसी गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन जब घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि अंश फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ करी, शुरुआती जांच निकलकर सामने आई है, तो उसमें यह निकलकर सामने आया कि अंश मोबाइल देखने का आदी था, गेम खेलने का आदी था और जो टास्क रहता है गेम के अंदर, हम अलग अलग टास्क देखते हैं क्योंकि वहां पर गेम के अंदर बढ़ाने के लिए, रोचकता बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। उसी के लिए बताया जा रहा है कि अंश ने भी टास्क पूरा करने का उसके ऊपर दबाव था और उसने आत्महत्या कर ली है। कुछ देर पहले भी एक मामला सामने आया दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में, जहां पर टास्क पूरा करने के लिए 3 बहन छत से कूद गई है, जिनकी उम्र 12, 13 और 14 साल है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है पवन कि हमारे बच्चे अगर मोबाइल का ज्यादा शौक रखते हैं, अगर ज्यादा वो मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो उनसे बातचीत करिए, उनको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जहां पर बच्चे गेम खेलने की लत लग गई, उनको आदत लग गई, फिर उसके बाद वो टास्क पूरा करने के बाद ऐसे टास्क देने वाले गेम पर, इसके डेवलपर पर क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच, कुछ ऐसा स्टार्ट हुई है क्या? देखिए पवन, बात की जाए तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। जब जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा दिया जाता है कि हम पत्र लिखेंगे गूगल को कि ये इस तरीके के गेम हटाए, प्ले स्टोर को कहेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन दूसरे नाम से गेम आ जाते हैं, फिर खेलने की शुरुआत हो जाती है, फिर इस तरीके की घटना सामने आती है। पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि अभी हम गेम के एंगल से भी जांच कर रहे हैं, मोबाइल की लत के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। अभी चीजें और साफ होती हुई नजर आएगी जब जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि अभी फिलहाल पूरी तरीके से परिवार से यानी माता पिता से पूछताछ नहीं हो पाई है, सही तरीके से पूछताछ होगी, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया बात की जाए तो इस पूरे मामले में यह खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि अंश मोबाइल
देखने का शौकीन था, इसके साथ उसको लत लग चुकी थी गेम खेलने की, और उसी के कारण उसने टास्क पूरा करने के लिए इतना दबाव था कि वो जब घर के अंदर अकेला था तो उसने फांसी का फंदा बनाया और उसके ऊपर लटक गया। अब इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है इन तमाम गेम्स को लेकर, जो यहां पर जो आप कह रहे थे कि खतरनाक टास्क दिए जाते हैं, ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध कब लगता है? सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है पवन, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। ठीक है, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।